इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान श्रीचंद, श्रीमती विमल देवी, श्रीमान कैलाश, श्रीमती प्रेमलता, श्रीमान दिलीप जी, श्रीमती मीना, श्रीमान प्रदीप, श्रीमती नीलम, श्रीमान राजेंद्र, श्रीमती नमिता एवं वंशज पांड्या परिवार, कुछ विहार, कोलकाता। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की धर्म नगरी कूच बिहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 11 से 16 दिसंबर तक मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अरजीत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं ज्ञान ध्यान जिन भक्ति महायज्ञ का दिगंबर जैन समाज के कुछ ही घरों के योगदान से महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। भक्ति की इस पावन बेला में नित्य प्रतिदिन श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर जिनेंद्र प्रभु को स्मरण किया। तो दर्शकों, आज की प्रस्तुति की शुरुआत हम 11 एवं 12 दिसंबर की अनुपम झलकियों के साथ करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कितने ही भव्य रूप से इस महामहोत्सव का शुभारंभ हुआ। तो आइए प्रभु को स्मरण करते हुए आज की श्रृंखला के मनोहारी दृश्यों का आनंद लेते हैं। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत मंगल वाद्य ध्वनि जिन दर्शन एवं अभिषेक पूजन के साथ हुई, जिसमें श्रावकों ने श्री जी का जलाभिषेक किया एवं विश्व शांति की मंगल भावना भाते हुए शांति धारा संपन्न की। किसी भी कार्य को उचित ढंग एवं संपूर्ण विधि से पूर्ण करने पर ही उसका मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इसी के सापेक्ष कोलकाता से पधारे ओजस्वी एवं प्रखर वक्ता डॉक्टर आनंद प्रकाश जैन शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य ने श्रावकों को महत्व समझाते हुए पूजन संपन्न करवाया। दूर दराज क्षेत्रों से महोत्सव में आए श्रद्धालु पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से मंगलवाणी रसपान करने हेतु लालायत हो रहे थे। तभी भक्तों की ऐसी कामना को पूर्ण करते हुए मुनिवर ने प्रवचन कहे। तीर्थंकर भगवान की पीयूष देशना मनीषियो जगत कल्याणी। पहले लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तदनुरूप फिर कार्य करते हैं, कि पहले कार्य करना शुरू कर देते हैं। पहले कार्य करना कोई भी प्रारंभ नहीं करता, पहले लक्ष्य को निर्धारित करता है। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा और कार्य आपने कर दिया है तो कार्य सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता। इस आत्मा को किसने जन्म दिया? इस अजर अमर आत्मा को किसने जन्म दिया? इसको किसी ने जन्म नहीं दिया है। यह अनादि अनिधन है, अनादि काल से एवं अनंत काल तक रहेगी। ना तो कभी इसका जन्म हुआ है, ना कभी इसका मरण हुआ है। गुरुवाणी श्रवण करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य अर्घ्य अर्पित किए। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य जी ने सभी का मार्गदर्शन किया। ये तीन उंगली को अंगूठे के नीचे दबाइए और तीन उंगली क्या बन गया? शंख। ओम जी मुख प्रक्षालन करोमि स्वाहा। ठीक है ना? सीधा नहीं। ओम ह्रीं नमो सिद्धांत अग्नि दिशि, ओम ह्रीं नमो आर्यम दक्षिण दिशि, ओम नमो वज्रं निमित्त दिशि, ओम नमो वज्रं पश्चिम दिशि, ओम नमो आर्यं वायव्य दिशि। इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव में कूच बिहार के श्रीचंद जी एवं विमला देवी जी को तीर्थंकर प्रभु के माता पिता बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस सुअवसर पर मंगल गीत गाए और प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी ने उन्हें बधाइयां भी दी। भजनों की धुन पर झूमते हुए सभी अत्यंत ही उत्साहित नजर आ रहे थे। जहां एक ओर सौभाग्यवती महिलाएं माता की बलैया ले रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर पुरुष भी पिता स्वरूप श्री चंद जी की अनुमोदना कर रहे थे।
सारी है। सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, हो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माथे पे तिलक लगा दो, इनकी गली में माला पहना दो। सब नगरी में झिझिझी होले दुला। पंचकल्याणक महोत्सव के दूसरे दिन यानी 12 दिसंबर को भव्य घट यात्रा जुलूस निकाला गया। इस दौरान सौभाग्यवती महिलाएं अपने शीश पर कलश लेकर घट यात्रा के साथ चल रही थीं। घट यात्रा जुलूस के दृश्य अत्यंत ही नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले थे। बैंड बाजे, धर्म पताका एवं पालकियों से सुशोभित इस शोभा यात्रा को देखकर समस्त नगरवासी अचंभित थे। धर्म प्रभावना करने के पश्चात अब समय था ध्वजारोहण करने का, जिसे श्रीमती सोहनी देवी जी चूड़ीवाल परिवार गौरीपुर आसाम के द्वारा पूर्ण किया गया। इस दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समूचे आकाश में जिन धर्म का परचम लहरा रहा हो। मंडप उद्घाटनकर्ता में श्रीमान सुरेश कुमार जी, सरिता जी पाटनी इम्प्लेक्स ग्रुप कोलकाता प्रमुख रूप से रहे। धर्मानुरागी श्रीमान सुभाष जी, सरिता जी बड़जात्या मयंक ग्रुप कोलकाता द्वारा अखंड दीप प्रज्वलित करने के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी, सह प्रतिष्ठाचार्य जी सहित उन समस्त महानुभावों को सम्मानित किया गया जिनका मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को प्राप्त हुआ। शास्त्रों में कलश स्थापना को सुख समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। ऐसी भावनाओं के साथ श्रद्धालुओं ने घट स्थापना कर अपने कर्मों की निर्जरा की। तो वहीं श्रीमान सुनील जी, सुमन जी छाबड़ा परिवार धुबड़ी कूच विहार ने मंगल कलश, जाप्य कलश, यज्ञ कलश स्थापित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की।
इति मंगल स्थापनं करोति स्वाहा। तीर्थंकर प्रभु माता के गर्भ में आ चुके हैं। इस सुअवसर पर अब समय है माता की गोद भराई करने का, जिसे गति प्रदान करते हुए सभी भक्त अत्यंत ही आतुर नजर आए। इंद्रलोक से देवी देवता एवं अष्टकुमारियां पधारती हैं और अपनी लाई हुई भेंट माता को समर्पित करती हैं। सांध्यकाल में संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया जब भक्तों ने दीप जलाकर तीर्थंकर प्रभु की आरती उतारी। इस दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दियों की लौ अपनी ज्योति से अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर रही हो। किसी भी धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में समाज के भाई बंधुओं का अत्यंत महत्व होता है, जिनके परम सहयोग से ही कार्यक्रम को सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में भी अपना अमूल्य योगदान देने वाले बुद्धिजीवियों को सम्मानित किया गया। प्रभु के जन्म से पहले भव्य दरबार सजाया गया, जिसमें दरबारियों ने अपनी कई शंकाओं को देवराज इंद्र के समक्ष रखा। सभी के सवालों को ध्यान से सुनने के बाद देवराज इंद्र ने अपनी सूझबूझ के साथ उनका समाधान किया। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है, कृपया इसका समाधान कीजिए। जरूर, कहिए। हे इंद्र, तीर्थंकर कौन बन सकता है? कारण भावना भाते हैं, वो तीर्थंकर रूप पुण्य प्रकृति का बंद करते हैं तथा वही तीर्थंकर कहलाते हैं। धन्य हो आपका ज्ञान, आपकी जय हो। दरबार के मध्य स्वतः ही देवराज इंद्र का सिंहासन कंपन्न होने लगता है। इस दृश्य को देखकर समस्त दरबारी जनों के साथ शची इंद्राणी भी व्याकुल हो उठती हैं। तभी सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से इस घटना के पीछे का रहस्य जानते हैं। अपनी आंखें बंद करते हैं, अवधि ज्ञान लगाते हैं, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान आ जाती है, हाथ छोड़ देते हैं और 7 कदम चलते हैं। पीछे पीछे सची आती है और उन्हें उठा करके कहती है, स्वामीनाथ, आपने किसको नमस्कार किया है? हे सची, तुम तो जानती हो मेरा मस्तक यूं ही किसी के सामने नहीं झुकता। ध्यान पूर्वक सुनो। आज से 15 माह बाद बनारस नगर में महाराज अश्वसेन के यहां जगत जननी माता वामा देवी की कुक्ष से तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा।
तीर्थंकर प्रभु के जन्म से पहले बैकुंठ लोक से आई अष्टकुमारियां माता की सेवा करती हैं। इसी दौरान माता रात्रि में 16 स्वप्न देखती हैं, जिन्हें देखने के बाद उनके मन में कई जिज्ञासा उठती हैं। अपनी माता को बुलाओ, अपनी माता को बुलाओ, अपनी माता को नवने करना है, हो माता को नवने। ये हुआ स्नान। अब देवियां श्रृंगार करती है। से भर दिया, माता के चरणों में प्रणाम कर दिया। को अभी माला लेके आई। प्रातःकाल में माता तत्काल ही महाराज अश्वसेन के पास पहुंचती हैं और उनके समक्ष रात्रि में देखे गए स्वप्नों का वर्णन करती हैं। तब महाराज अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे महारानी, आपके गर्भ से किसी पुण्यात्मा का जन्म होने वाला है और यह स्वप्न उसी के संकेत हैं, जिसे सुनते ही संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया जाता है। दर्शकों, आप आनंद ले रहे थे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 11 से 16 दिसंबर तक 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं ज्ञान ध्यान जिन भक्ति महायज्ञ के कुछ दृश्यों का। तो दर्शकों, आज की प्रस्तुति में इतना ही। आपसे पुनः मिलेंगे इसी महोत्सव की अग्रिम श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।